बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। आज कोटद्वार आएंगे और पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए रोड शो करेंगे। जनसभा को संबोधित भी उनकी ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। अमित शाह दोपहर में करीब 2 बजे कोटद्वार पहुंचेंगे और फिर उसके बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो अमित शाह आज कोटद्वार पहुंचेंगे, उत्तराखंड में मौजूद रहने वाले हैं। लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जाए, इसकी पूरी कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने स्टार प्रचारकों को लगातार उत्तराखंड भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमित शाह कोटद्वार का दौरा करेंगे, अनिल बलूनी के समर्थन में वोट मांगेंगे। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी और लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, आज 2 बजे के आसपास अमित शाह का पहुंचने का कार्यक्रम है कोटद्वार, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो कोटद्वार का जो दुर्गापुरी जो इलाका है वो सेंटर पॉइंट माना जाता है कोटद्वार का, और वहां पर अमित शाह की जो रैली है, जो जनसभा होनी है, उसकी भव्य तैयारियां कर दी गई है। 2 दिन पहले से ही जो जनसभा के लिए जो पंडाल था वो तैयार किया जा चुका है। पूरी तरह से जो तैयारियां की जा चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कोटद्वार पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो खासा जोश में है। इसके अलावा कोटद्वार के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि यमकेश्वर हो, लैंसडाउन हो, वहां से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के इस जनसभा में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है कि 2 बजे के करीब वो हेलीपैड में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जनसभा में पहुंचेंगे और ये एक बड़ी जनसभा होने जा रही है क्योंकि अनिल बलूनी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचते हैं। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं देश के वो पहुंचते हैं, तो एक मैसेज, बड़ा मैसेज देने की पूरी कोशिश होगी। लोगों में भी उत्साह रहेगा कि क्या कुछ वो यहाँ पे आके बोलते हैं, तो सबकी नजरें इस जनसभा में होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका अनुपम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में प्रचार करते नजर आए। नड्डा मसूरी पहुंचे थे और इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। नड्डा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि वे लोग क्या विकास करेंगे जो सिर्फ अपने और अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा सोनिया गांधी से लेकर स्टालिन और अरविंद केजरीवाल से लेकर आजम खान तक का नाम लेते हुए कहा कि इनके नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। नड्डा ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र विकसित भारत का संकल्प पत्र है। ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये जो इंडिया अलायंस है ना गठबंधन, ये भ्रष्टाचार, मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री चमोली के जोशीमठ में सीएम धामी पौड़ी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और रोड शो भी करेंगे। 12:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में पहुंचेंगे। हरिद्वार के सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर गठबंधन बना लिया है, लेकिन ये गठबंधन ठगबंधन साबित हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के भ्रष्ट नेता या तो जेल में है या फिर बेल पर छूटे हुए हैं। विपक्षी दलों ने अब एकजुट होकर गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन यह गठबंधन भी विपक्षियों की तरह जैसे पहले करते रहे हैं उसी तरह का ठगबंधन निकला है। और ठगबंधन के ये नेता अब एक के बाद एक घोटालों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अभी संजय गुप्ता जी बता रहे थे, देखिए आप जेल में है, कोई शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में है,
मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। भाइयों बहनों, या तो कोई जेल में है या कोई जेल में है। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने सोमवार को कोटद्वार में चुनाव प्रचार किया। लोगों के बीच जाकर मिले और अनिल बलूनी ने गढ़वाल को लेकर अपने प्लान को साफ कर दिया। अनिल बलूनी ने कहा कि वो कण्वाश्रम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और ऋषिकेश और रामनगर को भी दुनिया के नक्शे पर लाने का काम करेंगे। अनिल बलूनी ने कहा पहाड़ से पलायन की समस्या दूर होगी और यहीं पर रोजगार भी मिलेगा, इस पर वो काम कर रहे हैं। हमने पूरे चुनाव में हमने कोशिश ये की कि हम एक विकास की बात करें। हम विपक्ष से भी यह अपेक्षा करते थे कि वो विकास की बात करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। वो तू मैं करना, गाली गलौज करना और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, यहाँ तक वो सीमित रहे। मैंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर टीका टिप्पणी खूब की गई, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं बहुत कुछ बोल सकता था, ऐसा बोल सकता था कि सामने वाला खड़ा ना हो, लेकिन मैंने तय किया था कि इस सबसे उत्तराखंड के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, हमारे गढ़वाल के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अपने आप को पूरे चुनाव में केंद्रित करके रखा है विकास की बातों पे, कैसे विकास हो, कैसे हमारे गढ़वाल में पलायन रुके, कैसे हमारा गढ़वाल नंबर 1 हो, इन चीजों पे विकास रखा है। तो मैं उन्हीं चीजों पे केंद्रित हूं। जहां पर हमें यहाँ पर कण्वाश्रम है, राजा भरत की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ पर थी। तो हमारे मन में शुरू से ये था कि जिस तर्ज पे भगवान राम का मंदिर बना है अयोध्या में, एक पूरे राष्ट्रीय स्मारक यहाँ पर बने और वहाँ पर एक पूरा का पूरा सरकार के द्वारा कार्य हो, तो हमने उसकी तैयारी की है। और आने वाले समय में हमारा ये संकल्प है कि वहाँ पर एक बड़ा भव्य स्मारक बनेगा, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, उसकी जन्मस्थली को बहुत ही, जिसको कहते हैं, शानदार बना के रखना, ये हमारा दायित्व भी है। ये कांग्रेस तो अब समाप्त हो चुकी है। हमारे यहाँ मेरी लोकसभा में पिछले सवा महीने में लगभग 4800 के आसपास, 1-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि रोज ज्वाइन हो जाता है, 5000 के आसपास लोग कांग्रेस के हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूरे उत्तराखंड में 15,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और जो हमारे साथ विकास के मामले में सहभागी बनना चाहता है वो आते हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। कोई भी अपने वोट को खराब नहीं करना चाहता है, सब वोट विकास के लिए डालना। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर है। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को झटका लगाया है। श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने पार्टी को छोड़ दिया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं प्रदीप गोदियाल। कैंप से जुड़े रहे हैं प्रदीप तिवारी और श्रीनगर कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता प्रदीप रहे हैं। कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप तिवारी पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं। देहरादून से लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील हो जाएंगी और इसके साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सत्यापन के साथ चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की 12 पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। उत्तरकाशी के लिए 11 तो पिथौरागढ़ के लिए 1 पोलिंग पार्टी रवाना होगी। कल शाम को 5 बजे से राज्य में ड्राई डे रहेगा और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चूंकि जोरों शोरों पर चल रही है, आज से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी सील हो जाएंगी। इसी से जुड़ी हुई एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सूबे की ऐसी लोकसभा सीट है जिसका 100% भूभाग पहाड़ी है। ऐसे में यहाँ मतदान कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। 4 पहाड़ी जिलों की इस लोकसभा सीट पर आज भी 1323 गांव ऐसे हैं जहां एक रोड नहीं पहुंच पाई है। मुख्य धारा से कोसों दूर इन इलाकों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी 16 अप्रैल से शुरू होनी है। 16 अप्रैल को धारचूला के कनार पोलिंग स्टेशन से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। कनार पहुंचने के लिए आज भी 16 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। 249 बूथ हमारे ऐसे हैं जो वल्नरेबल और क्रिटिकल की परिधि में आते हैं। पूरी लोकसभा में धारचूला विधानसभा का एक पार्टी ऐसी है जो P-3 अर्थात 16 तारीख को प्रस्थान करेगी। कुछ टीमें P-2 की है, बाकी शेष जो है 1 दिन पहले जाएंगी। मतदान से 2 दिन पहले लोकसभा क्षेत्र में 234 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इनमें सबसे अधिक 133 पोलिंग पार्टियां अल्मोड़ा से रवाना होनी है।
जबकि पिथौरागढ़ से 63 और चंपावत से 38 पार्टियां रवाना होंगी। वहीं 2122 पार्टियां मतदान से एक दिन पहले मुख्यालयों से निकलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। भारतीय अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आज से सील होने जा रही है और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, काफी मुश्किल होता है यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए भी चुनाव करवाना, लेकिन तैयारियां पहले से ही चल रही थी, अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। भारती बिल्कुल सीनम, तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई हैं और आज से 2 जिलों के लिए उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के लिए 12 पोलिंग पार्टियां रवाना होने जा रही हैं, जिसमें उत्तरकाशी जिले के लिए 11 जबकि पिथौरागढ़ के लिए 1 पोलिंग पार्टी रवाना होने जा रही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आज से सील हो जाएंगी। चेकिंग अभियान तेजी करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ऑलरेडी चेकिंग अभियान जगह जगह पर चल रहे हैं, लेकिन अब सघन चेकिंग अभियान यहां पर किए जाएंगे। इस तरह के निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से यहां पर दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से 72 घंटे अब कल से रह जाएंगे, तो उसको देखते हुए ड्राई डे कल शाम 5 बजे के बाद से प्रदेश भर में रहने जा रहा है। इसके अलावा जो चेकिंग अभियान है उसमें और तेजी देखने को मिलने जा रही है। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें।